नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं हरिनगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जत्थेदार हरपाल सिंह जी से हम सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, धन्यवाद। राजनीतिक जर्नी काफ़ी आपकी पुरानी रही। पहले आप कांग्रेस में रहे, फिर आप जो हाल ही फिलहाल आप जो जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में, कुछ अपने विचार रखेंगे, कुछ बताएंगे इस बारे में? मैं शुरू से कम मेरे को हो गए 40 साल कांग्रेस में। शुरू से मैं रहा हूँ अपने फादर के साथ ही, और 40 साल में मैंने कांग्रेस का बहुत काम किया जी। अब वो ऐसे हालात बन गए जो कांग्रेस एकदम डाउन हो गई, और उसके बाद ये आम पार्टी आ गई केजरीवाल साहब की। सीएम हमारे केजरीवाल जी हैं, और केजरीवाल ने जो काम पब्लिक के लिए किया है वो जनता सब देख रही है। जी। बहुत अच्छे काम किए हैं, बिजली पानी सब मुफ्त किए हैं, 200 यूनिट फ्री है, और जो भी काम अच्छे किए हैं उन्होंने। ये कैमरे लगा रखे हैं, यस सर। कैमरे हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पब्लिक के लिए बहुत बहुत बढ़िया, गरीब आदमियों के लिए तो काम से कम बहुत बढ़िया काम है कि इनका फ्री में चल रहा है हर काम। ओके। मिडिल क्लास जो है थोड़ा बहुत है कि वो बिजली का बिल माड़ा मोटा तो देते ही हैं, पर जो ये गरीब ज़्यादा काम गरीबों के लिए किया उन्होंने, गरीबों के हित के लिए किया जा रहा है। हित के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले सरकार से। उन्होंने वादे किए थे सरकार ने जी। कि हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और कर रहे हैं और करते रहेंगे, तभी आगे जनता दोबारा इनको वोट देगी। सर, आपका किस प्रकार का जुड़ाव है? आप एक फतेहनगर क्षेत्र में रहते हैं, किस प्रकार आपका यहाँ का जुड़ाव है जनता में? आप RW प्रेसिडेंट भी हैं। मैं देखो जी, प्रेसिडेंट बंदे 2006 से मैं अभी तक प्रेसिडेंट मैं ही हूँ, और मेरे साथ कमेटी है पूरी मेरी। और मैं 2013 में जब हमारे MP थे मामल मिश्रा जी, उनके सहयोग से मैंने ये जो PNG गैस है जो पाइपलाइन वाली, वो हमने पुटअप की थी मिश्रा जी को कह के। मिश्रा जी ने बहुत हमारी हेल्प की, और लेटर भी दिए, टेलीफोन भी किए GM को। फिर हमारी पहले 2 बार हमारी उन्होंने कैंसिल भी किया कि यहाँ पाइपलाइन नहीं डल सकती। फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट की मामल मिश्रा जी को कि भाई ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिवनगर में गैस लाइन पड़ गई है, तो उससे तो बढ़िया हमारा इलाका है, तब वहाँ पड़ गई तो हमारी लाइन में यहाँ क्यों नहीं पड़ रही, क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने वहाँ पर लेटर एक दे के फिर फ़ोन दोबारा किया उन्होंने, दोबारा फिर 3-4 बार हम गए वहाँ, फिर जाके हमारा अप्रूवल हो हमारी पास कर दी उन्होंने कि चलो लग जाएगी। फिर वो सारे अब पूरा फतेहनगर, गोपाल नगर, आशा पार्क सब जगह लाइन बिछ गई है। लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ इसमें, क्योंकि सिलेंडरों में महंगा पड़ता है, ये पाइपलाइन जो है सस्ती पड़ती है। यस सर। तो इसलिए गैस जो है वो बहुत कम रेट में पड़ रही है, और लोगों को बहुत फ़ायदा है इसमें। तो लोग हमारे को सलाह देते हैं, यही करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अब ये जो कैमरे लग रहे हैं, इसमें भी आम पार्टी ने जो कैमरे, जो मैंने पहले 50 कैमरों का किया था सबसे पहले। ओके ओके। तो केजरीवाल साहब ने, मैं वहाँ भेजी, फिर SDM साहब को भेजी, मतलब कि वो कहते हैं जी जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा हम कैसे कर दें 50 कैमरे आपके। फिर करते करते इन्होंने CM साहब ने बहुत जोर लगा कर सब जगह पूरे मतलब दिल्ली में कैमरे उन्होंने लगा दिए हैं। काफ़ी फ़ायदा लोगों को, किसी की चोरी होती है, किसी की मोटर चोरी हो रही है, किसी की कार चोरी हो रही है, कोई चैन स्नैचिंग हो रही है। ये चीज़ें जो हो रही हैं ये बहुत ही मतलब कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इलाका होता है वो, उसमें दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ चोरियाँ होंगी या चैन स्नैचिंग होगी, कि बहू बेटियों की चैनें खींची जाती हैं, तो वो कैमरों में कैच होता है। तो उस पर रोकथाम लगी सर कहीं ना कहीं लैंड ऑर्डर पर? नहीं, फ़र्क पड़ा है काफ़ी। फर्क पड़ा है। दिल्ली पुलिस काफ़ी मदद कर रही है लोगों को कि ये अच्छा होना चाहिए, कि पहले ये इससे पहले होना चाहिए था, ये तो बाद में हुए हैं, पहले लगने चाहिए थे। सर, आपका कोरोना संकट में किस तरह का आपका योगदान रहा? कोरोना संकट में हमने काफ़ी लोगों को मदद की है, ये सैनिटाइजर किया है। यहाँ पे हमारे कौंसलर साहब हैं, उनके साथ मिलके, ये कौंसलर हमारी कोकल जी हैं, राजकुमारी ढिल्लो जी, उनके साथ मिलके हमने बहुत सहयोग किया। उनके साथ मिलके पानी के जो सैनिटाइजर किए हैं सारे घर घर गलियों में जाके बहुत फ़ायदा किया, गुरुद्वारों में मंदिरों में जाके किया। सर, अभी की जो वर्तमान विधायक है राजकुमारी ढिल्लो जी हैं, लगभग उनको भी 1 साल हो गए पूरा। क्या क्या वर्क है उनका अपने क्षेत्र को लेकर? काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। हमारे पाइप लाइनों की समस्या थी बहुत बड़ी, यहाँ पानी की समस्या हमेशा रहती थी, बल्ली जी के टाइम की समस्या अब जाके कुछ हल हुई है। अच्छा। मतलब पानी हमारा गर्मियों में बिल्कुल ही नहीं आता था, लोग तरसते थे। मैं यहाँ टैंकर मंगा के लोगों को फ़ोन कर करके बुला कर के पानी भर लो, टैंकर में अपने यहाँ मंगवाता था, जिसको ज़रूरत पड़ती है घर के आगे, उनके घर के आगे भिजवाता था। तो पहले मतलब कि पहले और अब से में बहुत फ़र्क है। मतलब अब तो पानी मतलब कि समझ लो कि सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे पानी आता है। अच्छा। वो बहुत अच्छा काम किया है मैडम ने भी, CM साहब की मेहरबानी हो रही है, जो ये पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही।
नहीं तो गर्मियों में बहुत परेशानी होती थी, तो अब जो है परेशानी नहीं हो रही। इस कोरोना संकट में आप देख रहे हो कि कृषि बिल का जो चल रहा है, भूख हड़ताल किसानों को लेके, इसको लेके आपकी क्या राय है? देखो जी, ये तो हमारे जो कृषि मंत्री तोमर जी हैं, उनको चाहिए या मोदी जी को चाहिए या अमित शाह जी को चाहिए, ये तीनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये किसानों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और इनको चाहिए, ये जो बेचारे गरीब आदमी वहाँ बैठे हैं ठंड में, इस टाइम ठंड में कोई बैठ के दिखाए ना, कौन बैठ सकता है? ज़मीनों पे बैठे हैं और कई मेगा 20-15-20 तो जवान मर चुके हैं। तो इसलिए किसानों का ये, इनको हमदर्दी नहीं है बिल्कुल ही। ये वन मैन शो है, सारे तीनों वन मैन है। जो ये कहेंगे वो पत्थर पे लकीर है। पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक ने वोट डाली है, पब्लिक वोट डाली है और इनको पब्लिक की बात सुननी चाहिए। ये पब्लिक की बात तो सुन नहीं रहे। 6 बार मीटिंग कर ली, बात कुछ होती नहीं है, करते नहीं है। बस मुद्दा ही हमारी अमेंडमेंट कर देंगे। वो कहते हैं अमेंडमेंट चाहिए ना, हमें यस और नो का जवाब दो। आप करना है करो, नहीं करना तो जवाब दे दो। अब फिर आज 2 दिन से किसी ने रिट डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और रिट भी अब उनको लेताड़ पड़ी है सेंटर को। उधर नोटिस भेजा है अपना हरियाणा गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप जवाब दो। अब वो उन्होंने रोक लगा दिया कि जहाँ ये बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, और जो ये शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको राइट है, कोई भी इनको कोई परेशानी नहीं करेगा, ना कोई उठाएगा। जैसे जो भी ऑर्डर हम करेंगे, कोर्ट से जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का वो किसान बात मानेंगे। तो सर, किसानों के लिए जो भी केंद्र ने जो अभी MSP लागू किया है, क्या ये किसानों के हित के लिए नहीं क्या? ये किसानों के हित के लिए होता तो फिर ये इतना बवाल क्यों खड़ा होता? तो क्या मांगे किसानों को लेकर सर? किसान लोग ये कहते हैं MSP वगैरह हमारा जो है बिल्कुल वापस करो। जो ये इन्होंने लॉ बनाया, 3 जो कानून बनाए हैं, ये कानून इनको पहले बनाने से पहले इनको बुलाते मीटिंग कर, जैसे हम मीटिंग तुम कर रहे हो, ये पहले मीटिंग करते, इनको बुला के पूछते भी ऐसे ऐसे हम ये कर रहे हैं। ये इन लोगों को किसी को पूछते नहीं। जैसे 370 कश्मीर में लगा दिया, वो है तो इनका अपनी है ना कि जो मर्जी धक्काशाही में जो काम मर्जी कर दी जाओ। पब्लिक का तो ये सोच नहीं रहे, ये कर रही अपने मर्जी से, जो आ रहा है वो कर ही आ रहे हैं। पर वो गलत है। बाहर की कंट्रियाँ भी इनको कह रही हैं, वहाँ भी एम्बेसियों में ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। अच्छा। तो वहाँ भी ये लोग इस बहुत जबरदस्त, यहाँ से भी ज़बरदस्त वहाँ कर रहे हैं प्रदर्शन। पर इनको चाहिए सरकार, तो ये सरकार हटेगी जाएगी, जो यही हाल है ना, आने वाला टाइम पे इस सरकार को जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मसला हल होगा। सर, MCD चुनाव नज़दीक हैं 2022 में, क्या लगता है दिल्ली के हालात को देखते हुए आने वाला समय कैसा रहेगा? देखो जी, MCD के चुनाव जब आएंगे तो माहौल देख के जब देखो मोदी जी क्या करता है, करता भी है कि नहीं करता। मेरे को तो नहीं लगता ये करे, क्योंकि इनकी आपस में डील हुई है। तो वो इनका उसका जो अडानी का वहाँ काम जो वहाँ चल रहा है, 1000 एकड़ में ज़मीन सोनीपत में है, पंजाब में काम चल रहा है, बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं। तो ये गोदाम किस लिए बन रहे हैं? रेल पटरी चल रही है, अलग से रेल लाइन बिछा दी उन्होंने, मतलब कि काम तो इनके ऑलरेडी पहले प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो चलने से ये है कि इनकी जो पॉलिसी है वो चलती ही रहेगी, इनको गुमराह करते रहेंगे, ये बेचारे मरते जाएंगे किसान। तो हम लोग फिर जो चीज़ हमारी अब 300 रुपये मिल रही है, वो पीछे मेरे को एक मिली थी कोई बात कि 70 रुपये में हमारे को वो मिलता है मक्की का आटा। हाँ जी, वो अब तुम्हें अब 150 का 300 रुपये का मिलेगा। जो 70 का मिल रहा है वो 300 का मिलेगा तुम्हें। तो ये आस्ता आस्ता रेट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये गोदाम में इतने बड़े बड़े इन्होंने गोदाम बना दिए हैं, जिसमें वो स्टॉक इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने से वो ब्लैकमेल होगी, क्योंकि मार्केट में माल नहीं आएगा, तो चीज़ें महंगी होंगी अपने आप, क्योंकि उनका राज रहेगा ना, ये किसी का राज रहेगा। वो मोदी साहब ने अपना जो जिसको कह दिया यस और नो वो कर दिया, और डानी बानी बस आगे, या फिर महिंद्रा टाटा वाले हैं, इनको आगे किया हुआ है। जो हर चीज़ ये जो है लूट खसूट वाला काम हो रहा है, ये गरीबों को चूस रहे हैं और कुछ नहीं है। ये पब्लिक जो है ऐसे मरेगी पब्लिक कि इनको खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से कमाई नहीं है। जनता की तो सोच नहीं रहा मोदी, तो जैसे बाहर सैर कर रहा है, ये जहाज़ खरीद रहा है। वो जहाज़ों से क्या होगा, जब पब्लिक ने तुम्हें वोटें दी हैं, पब्लिक ने जिताया है, तो पब्लिक की तो सुनो, पब्लिक का कुछ करो। जो काम तुम कर रहे हो, आजकल लोग सारे भूखे मर रहे हैं। कोरोना टाइम में कितना मतलब कि वो था कि पहले था कि चलो अच्छी कमाइयाँ होती हैं लोगों को। कांग्रेस के टाइम में ये नहीं था, कांग्रेस कहती है कमाओ खाओ मोल लो। तो यहाँ तो जैसे पल्ले से जेब से जा रहे हैं पैसे, प्रॉपर्टियाँ ख़त्म हो गई, कारोबार ख़त्म हो गए, हर बंदा रो रहा है, त्राही कर रहा है कि कमाई है नहीं। जो नीचे से लेके ऊपर तक के बंदे सारे रो रहे हैं। जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है बेचारे वो गरीब हो रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। जिन्होंने लोन लिया वो लोन कहाँ से देंगे? प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार को जो सेंटर है इसको सोचना चाहिए, तो वो सुन नहीं रहे। वो कहते जो हो रहा भाड़ में जाए पब्लिक। ये बात गलत है इनकी, क्योंकि आना अब दोबारा भी तो आना है। अम्बाले में जब अब चुनाव होंगे हरियाणा में,
नगर निगम चुनाव वहाँ भी हैं। अब इनको उनका रिजल्ट पता लगेगा। पर चक्कर क्या है इनका, इनको ये है कि हमारी ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन हमारी प्रधानमंत्री है, उसने बनाना है प्रधानमंत्री, उसने बनाना है नगर निगम चुनाव, उसने जिताने हैं। जैसे अब बिहार में है, वो बेचारा उसका क्या हुआ, उसका जीता जिताया उसको एकदम खुड्डे लगा दिया। ये सब ईवीएम मशीन ना हो ना, तो इनकी सबकी जमानतें जब्त हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि ईवीएम मशीन को एक बैन होना चाहिए। जैसे बाहर की कंट्री में बैन लगा हुआ है, तो अब भी बैन होना चाहिए ना। सिर्फ यहाँ इंडिया में ये क्यों जाए? ये धक्काशाही है। गवर्नमेंट नहीं सुनती, ना कोर्ट सुनती है, कोई सुनने को राज़ी नहीं है। पार्लियामेंट एमपी जो हैं वो उनकी कोई सुनकर राज़ी नहीं है, वो सारे इनके बिके हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पब्लिक की सोचें, सारा काम छोड़ के ये पब्लिक को करे कि पब्लिक का बात करके आगे इनको पास करें, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास करें, तो तब जाके ये कुछ हल हो सकता है। नहीं तो ये हल नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, मार काट होगी और कुछ नहीं, भूखे मरेंगे लोग, तराई तराई करेंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए। सर एमसीडी चुनाव नज़दीक है, अगर आपको पार्टी मौका देती है अपने वार्ड से, तो आप चुनाव लड़ेंगे आगे आप? देखो जी, चुनाव की बात तो मुश्किल है। मैं चुनाव तो वैसे इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, पहली बात तो मेरे को शौक ही नहीं है। मैं सिर्फ सेवा करने में शौक है, पब्लिक की सेवा काम कैसे होना चाहिए। और इलेक्शन लड़ लिए, जीत भी गए, तो फिर बात तो वही है जैसे हमारे अब कौंसलर साहब हैं, ये काम आधा करते हैं आधा करते ही नहीं है। और आधे लोग मेरे पास आते हैं काम कराने के लिए, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसको पता है मैंने 5 साल बन गया, चलो ये ठीक है बन गए, और उसके बाद दोबारा मेरे को पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, या लेडी सीट हो जाएगी, क्या होगी भगवान जाने। तो सर किसको आगे आप लाना चाहते हो अपने क्षेत्र से? हम तो चाहते हैं कि आम पार्टी ही आए। ऐसा कौन है कैंडिडेट यहाँ से? देखो अभी देखो इलाका बहुत बड़ा है हमारा, तो किसी का नाम देना चाहते हैं आप आगे? देखो ऐसे मैं नाम अभी कैसे दे दूँ मैं? या पार्टी स्टेज इसका जो फाइनल करेगी, निर्णय लेगी, वो हमारे सीएम साहब बैठे हैं वहाँ, केजरीवाल जी, वो करेंगे, या कोकल जी को नाम भेजेंगे, अच्छे बंदे को, जो बच्चा अच्छा काम करे या कर रहा है उनके साथ मिलके मोटे से मोटा लगा काम कर रहा है, वो उसी को देना चाहिए जो काम करे। और यंग लड़का होना चाहिए, ये नहीं बूढ़े आगे आ जाए, आगे बूढ़ों को काम नहीं है ये। यंग लड़कों जैसे अब यंग आ रहे बंदे सारे यंग ही होने चाहिए, क्योंकि आगे का टाइम यंग जो काम है। कोई यंग होगा वो काम करेगा, शौक होगा उसको, नया बंदा आना चाहिए, पुराना तो आना ही नहीं चाहिए कोई भी। मैं तो ये चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात हरपाल सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।